क्या आपको मालूम है कि औरतों में 80% छाइयों और पिगमेंटेशन की असल वजह क्या है? वो है एस्ट्रोजन डोमिनेंस। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि दुनिया के एक बहुत मशहूर जाने माने डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर लीरॉय रिबेलो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके पास क्लिनिक में बेशुमार ख़वातीन मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, जिनको एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि इनको एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से छाइयाँ या मेलास्मा है। वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी स्किन ट्रीटमेंट यानी क्रीम्स लगा रही हैं या लेज़र ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज़ ले रही हैं, सिर्फ 20 से 30% ही रिज़ल्ट्स इनको मिलते हैं। बाकी के जो 70 और 80% रिज़ल्ट्स होते हैं उनको आपको इंटरनली ही ट्रीट करना होता है, और यही हकीकत है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि इंसान के जिस्म को एक दरख्त की तरह लें। ऊपरी हिस्से जिस पे फल फूल लगते हैं वो स्किन है, जड़ वाला हिस्सा इंसान के अंदरूनी आज़ा है। अब इस जड़ के हिस्से में छुपे बैठे हैं हमारे हार्मोन्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, हमारे फैट सेल्स वगैरह। ये जब भी तकलीफ़ में होंगे, अजियत में होंगे, इनको कोई मसला होगा, ये सबसे पहले आप स्किन के ज़रिए बताएंगे। एस्ट्रोजन की बात करूँगी। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि मर्द औरत दोनों में पाया जाता है, मगर इसकी जो रेशो है वो अलग है। इसको बेसिकली फ़ीमेल हार्मोन भी कहते हैं। अब अगर इस हार्मोन को तकलीफ़ होगी या एस्ट्रोजन अजियत में होगा, कोई मसला होगा, तो ये हमेशा स्किन पर सिम्टम्स थ्रो करेगा। सबसे पहले जो ये सिम्टम्स स्किन पर थ्रो करेगा वो होंगे एक्नी हर किस्म की, हार्मोनल, सिस्टिक, नोड्यूलर। दूसरा फेशियल हेयर्स होंगे। तीसरा लार्ज पोर्स, पिगमेंटेशन, आपका कॉम्प्लेक्शन काला हो जाएगा। फाइनली आपको मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, आपको लूज़ और सैगी स्किन होगी क्योंकि आपका कोलेजन डिप्लीट हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, जैसे ये सिम्टम्स आते हैं आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फेस वॉश, क्रीमें, लेज़र्स कराते हैं। एस्ट्रोजन कहता है कि ये बंदी कर क्या रही है, इसको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो दूसरा सिम्टम देता हूँ। अब वो दूसरा सिम्टम आपको आपकी बॉडी पर देता है। वो क्या करता है कि वो आपकी मखसूस जगहों पे वेट गेन कर देता है, ख़ास तौर पे आपके हिप्स में, आपके पेट पर और आपके थाइस पर। जिन औरतों में भी आप देखें कि उनके हिप्स, उनकी थाइस बहुत बड़ी हैं या उनका पेट बहुत बड़ा और समटाइम्स उसके ब्रेस्ट भी, तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी एस्ट्रोजन डोमिनेट कर रही है। ठीक है जी। अभी क्या होता है कि जैसे ये वेट गेन होता है तो आप क्या करते हो कि आप जिम में या पार्कों में दौड़ें लगाना शुरू कर देते हो। एस्ट्रोजन कहता है कि मैंने अब इसको दूसरा सिम्टम बॉडी पे दिया है और ये पागलों की तरह भाग रहा है वज़न कम करने के लिए। अब एस्ट्रोजन कहता है ओके, अब मैं इसके एनर्जी लेवल्स को डाउन करता हूँ। वो आपको स्ट्रेस, फटीग, लो एनर्जी देता है और आप में दम ही नहीं रहता कि आप एक्सरसाइज करो। आपको कुछ समझ नहीं आता आप क्या हेल्प लें, क्या करें। ऐसे में एस्ट्रोजन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स, आपके ब्रेस्ट, ओवरीज, यूट्रस वगैरह को डायरेक्ट अटैक करने लगता है, जिससे आपके ब्रेस्ट में लम्प्स बनते हैं, फाइब्रॉइड्स बनते हैं, सिस्ट बनते हैं। अब डॉक्टर्स के पास आप दोबारा जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, पता चलता है जी फ़लानी जगह पे सिस्ट है, फ़लानी जगह पे फाइब्रॉइड्स हैं। वो क्या करते हैं कि सीधा सीधा आपको सर्जरी के लिए कहते हैं और एक पूरा का पूरा ऑर्गन निकाल देते हैं। मतलब ये है कि एस्ट्रोजन कहता है कि तुमने तो पूरे का पूरा ऑर्गन ही निकाल दिया, मैं तो वहीं का वहीं बैठा हुआ हूँ। अब ना डॉक्टर आपको बताता है ना आपको पता है। अब आप मुतमईन हो गए हैं कि जी मैंने तो पूरा यूट्रस ही निकलवा दिया, मैंने तो ब्रेस्ट से लम्स ही निकलवा दिए, नोड्यूल्स ही ख़त्म करा दिए। एस्ट्रोजन डोमिनेंस को तो ख़त्म कभी किया गया ही नहीं था, लेकिन इस बार अब जब वो आएगा तो वो ख़तरनाक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग अटैक स्ट्रेटजीज़ के साथ आएगा और आपके कैंसरस सेल्स और ट्यूमर्स को लेकर आएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ये बैलेंस बना रहे। आज की पिगमेंटेशन सीरीज़ की एपिसोड 6 में मैं ये आपको बताऊंगी, साथ ही पावर सॉल्यूशंस आपको दूंगी जो आपकी छाइयों को ना सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि आपकी लाइफ को एक नया यू टर्न देंगे। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरे तमाम भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एस्ट्रोजन एक औरत की उम्र के साथ घटता बढ़ता रहता है। जब ये बहुत कम होगा तो ये हाइपो में आ जाएगा, और जब ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा तो ये हाइपर में आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इतना सारा एस्ट्रोजन आखिर आया कहाँ से और किस वक्त ये बैलेंस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बिगड़ गया। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको तफसील से बताया था कि जब आपका लिवर स्लगिश हो जाता है तो इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल किस तरह से मिलकर इसको टॉक्सिक करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है, गॉल ब्लैडर इश्यूज़ होते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स आते हैं और आपका लिवर जो है
वो गंदे एस्ट्रोजन को जो है वो तोड़ नहीं पाता, वो आप डिटॉक्स नहीं कर पाते, जिससे लिवर टॉक्सिटी होती है। उसके लिए आप वीडियो देखें। एस्ट्रोजन डोमिनेंस के सारे सिम्टम्स स्किन पर, बॉडी पर और दूसरे क्या होंगे मैं आपको तफसील से बता चुकी हूँ। इसकी आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है? लिवर के बाद दूसरी बड़ी वजह जो है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक को आप अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल तो नहीं सकते, बट कुछ हद तक कोशिश करें उसे कंट्रोल करें। डेयरी दूसरी बड़ी वजह है, जिसमें दूध, दही ये हार्मोन से भरे हुए हैं। आपकी जितनी भी सोया प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा हार्मोन्स बनाती हैं। आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर ले रहे हैं तो उनको फेंक दें खुदा के वास्ते। इसके अलावा कैश रिसीट्स पर जो इंक होती है, ये इंक आपके अंदर एस्ट्रोजन डोमिनेंस पैदा करती है। आपका अगर गट अनहेल्दी है, आपका गॉल ब्लैडर काम नहीं करता, आप कॉन्स्टिपेटेड हो, तो आप गंदे एस्ट्रोजन को और टॉक्सिस को अपने पूप के ज़रिए बाहर नहीं निकाल सकें और वो जिस्म के अंदर पड़ा पड़ा गलता सड़ता रहेगा और वो एस्ट्रोजन हाई करता रहेगा। डाइट में आपको कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन एस्ट्रोजन डोमिनेंस के लिए ख़ास तौर पर आपने डेयरी, दूध, दही, बेकरी की चीज़ें, ख़ास तौर पे सोया प्रोडक्ट्स, वे प्रोटीन्स आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। फ्रक्टोज शुगर नहीं लेनी है, बल्कि अपने हेल्दी फैट्स बढ़ाएं, ठीक है। फाइबर बढ़ाएं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स बढ़ाएं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपकी बॉडी डिटॉक्स करे। लाजमी हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा पकाकर या कच्चा गोभी सलाद खाएं, ताकि आपको डिम कंपाउंड मिल सके। हाई कार्ब डाइट को रिप्लेस करें लो कार्ब से और हेल्दी कीटो से। फ्लैक्स सीड्स के बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि 50% मेरा वो है। बाज़ लोगों ने इस्तेमाल के बाद कहा है कि उनको एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि एस्ट्रोजन को तोड़ता है। अब ये आपकी अपनी पर्सनल बॉडी पर है, लेकिन जब भी इस्तेमाल करें इसको भिगो के 8 घंटे बाद उस पानी को फेंक दें और फिर उसको इस्तेमाल करें। लाइफस्टाइल पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, उसके लिए आप पिछली वीडियोस चेक करें, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दी हैं। लेकिन जो बेस्ट चीज़ मैं बयान करूँगी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस लेवल पर ऐड करें अपने हिसाब से। दूसरा जो है पावरफुल किस्म का डिटॉक्स है, एप्पल साइडर विनेगर खाने से आधा घंटा पहले लें या एम्प्टी स्टमक लें। इसके अलावा घर की बनी हुई फ्रेश बोन ब्रॉथ लें, ताकि आपका गट, आपकी आंतें, आपके ऑर्गन्स, हार्मोन्स ठीक हो सकें। अब सप्लीमेंट्स की तरफ आती हूँ। सप्लीमेंट्स में विटामिन D3 जो है ना, वो एक विटामिन नहीं है, बल्कि वो एक हार्मोन है। वो आपकी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। 5000 से 10,000 IU विटामिन D3 K2 के साथ जो है वो रोज़ाना ऐड करें। फ़िश ऑयल या ओमेगा 3 आपने सारी ज़िंदगी लेना है। मिल्क थिसल और NAC जो है वो आपका लिवर भी डिटॉक्स करेगा और आपका एस्ट्रोजन को भी तोड़ेगा। लेकिन उसके साथ 2 बहुत पावरफुल सप्लीमेंट्स कैल्प और डिम हैं, जो कि मैंने इस्तेमाल किए हैं। डिम पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है, उसको ऑर्डर करना पड़ता है, लेकिन कैल्प को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके शानदार फ़ायदे और रिज़ल्ट्स हैं। आने वाली वीडियोज़ में इन सप्लीमेंट्स पे कंप्लीट डिटेल्स के साथ अपलोड करूँगी। दूसरा, अगर आपका कोई कॉमेंट होता है तो प्लीज़ अपनी उम्र, अपना जेंडर के हिसाब से ड्रॉप किया करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।